हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज ये हमारी क्लास नंबर 15 है। इससे पहले 14 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। उन सभी क्लास में आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे और लेटर्स कराए गए हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं टॉपिक पर से क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो प्लीज़ आप उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। देखिए, आपके एमटीएस टायर 2 की एग्ज़ाम डेट 6 नवंबर 2022 है। और देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है यह 30 मिनट का होगा। एसएससी एमटीएस ने नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके अनुसार देखिए, सिलेबस चेंज हुआ है। जो पहले सिलेबस था उससे चेंज हुआ है। अब आपके एग्ज़ाम में आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना होगा। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको उनमें से एक ही करना होगा। या तो आप एक लेटर करेंगे या फिर आप एक ऐसे करेंगे। आपको एक ही क्वेश्चन करना है 30 मिनट में, जो कि आपका ये 50 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप तैयारी करें। आपको हमारे चैनल पर सभी लेटर्स और ऐसे कराए जा रहे हैं, तो आप बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। आप लेटर करते हैं तो लेटर देखिए आपके 2 प्रकार के होंगे। एक होते हैं फॉर्मल लेटर और एक होते हैं इनफॉर्मल लेटर। तो आपको दोनों की तैयारी करनी होगी। दोनों का फॉर्मेट अलग होता है। तो आपको आज इस क्लास में यहाँ पर फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र कराया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर उसी के आधार पर ही लेटर को लिखना होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि आप विधि C34 वसंत विहार नई दिल्ली के निवासी हैं। दैनिक भास्कर समाचार पत्र के संपादक को वाहन चलाते समय सुरक्षा नियमों का पालन करने के संबंध में एक पत्र लिखिए तथा आम जनता के हित में इस पत्र को प्रकाशित करने का अनुरोध कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में नाम दिया गया है विधि और एड्रेस दिया गया है C34 वसंत विहार नई दिल्ली। तो इस लेटर में इसी नाम और इसी एड्रेस का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो देखिए, आपको क्लास को लास्ट तक ध्यान से देखना होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी, तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखनी होगी। यदि आप प्रश्न संख्या 1 करते हैं तो प्रश्न संख्या 1 लिखेंगे। प्रश्न संख्या 2 करते हैं तो प्रश्न संख्या 2 लिखेंगे। आप लेटर लिखते हैं तो आप देखिए, प्रश्न संख्या लिखने के पश्चात आपको यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर लेटर आप ये लेफ़्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर लिखा जाता है यहाँ पर पत्र को लिखने या फिर भेजने वाले का पता। यह आप प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। जैसे इस प्रश्न में एड्रेस दिया गया था C34 वसंत विहार नई दिल्ली, तो आपको इसी प्रकार एड्रेस लिखना होगा। आपको कोई काल्पनिक एड्रेस नहीं लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया जाएगा, एड्रेस ज़रूर दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल वही एड्रेस लिखना होगा जो क्वेश्चन में दिया जाता है। देखिए, एड्रेस लिखने के पश्चात आप एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे। फिर आपको डेट लिखनी होगी। डेट आप वही लिखेंगे जिस डेट में आपको लेटर लिखना है, यानी जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। आपका एग्ज़ाम 6 नवंबर 2022 को होगा, तो आप 6 नवंबर 2022 लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आज की डेट 23 अक्टूबर 2022 लिखी गई है। अक्टूबर के साथ में यहाँ पर कॉमा लगाया गया है। इसी प्रकार आप नवंबर के साथ में कॉमा लगाएंगे। डेट आपको ये इसी फॉर्मेट में लिखनी है। इससे पहले दिनांक कोई भी शब्द नहीं लिखना है, केवल इसी प्रकार लिखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, डेट लिखने के पश्चात फिर आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। फिर आपको लिखना होगा पत्र को प्राप्त करने वाले का पता। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में। सेवा में के साथ में यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे। फिर आप लिखेंगे संपादक महोदय। सेवा में के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में ही लिखेंगे ना, संपादक महोदय दैनिक भास्कर नई दिल्ली। क्वेश्चन में कहा गया था कि दैनिक भास्कर समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर दैनिक भास्कर समाचार पत्र का नाम लिखा गया है। तो जो आपके क्वेश्चन में नाम दिया जाएगा आपको वही नाम लिखना होगा। देखिए, एड्रेस लिखने के पश्चात फिर आप एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे। फिर आपको विषय लिखना होता है। यह आपका फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में विषय जरूर लिखा जाता है। तो आप लिखेंगे विषय में यातायात नियमों का पालन करने के संबंध में। जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो मेन पॉइंट है आप यहाँ पर विषय के रूप में लिखेंगे। फिर आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर आप लिखेंगे महाशय या फिर महोदय लिख सकते हैं और साथ में कॉमा भी लगाएंगे।
इसके पश्चात आपको लेटर की मेन बॉडी लिखनी होगी, जिसे आपको 3 अनुच्छेद में लिखना होगा। तो महर्षि के डायरेक्ट सीधे नीचे वाली लाइन में ही आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर आपको फर्स्ट अनुच्छेद लिखना है। इसमें आप लिखेंगे कि आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से मैं लोगों से वाहन चलाते समय सुरक्षा नियमों का पालन करने का आह्वान करना चाहती हूँ। यहाँ पर चाहती हूँ इसलिए आया है क्योंकि क्वेश्चन में नाम दिया गया था विधि, गर्ल्स का नाम दिया गया था तो यहाँ पर चाहते हैं, यदि बॉयज़ का नाम दिया जाता तो यहाँ पर चाहता हूँ आता। तो आपको इसी प्रकार अपने एग्ज़ाम में भी लिखना है। और देखिए, आपको अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है। आपको साफ साफ अक्षरों में ही लेटर को लिखना होगा और आपको कहीं पर भी कटिंग नहीं करनी है। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। देखिए, फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात आपको सेकंड अनुच्छेद लिखना है। तो इसके लिए आपको पैराग्राफ चेंज करना होगा, लेकिन आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, फिर सेकंड अनुच्छेद लिखेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे कि इन दिनों सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है, हमारी सड़कें मौत का मार्ग बन गई हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि लोग वाहन चलाते समय बुनियादी सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते हैं। फिर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। आपकी कोई भी लाइन जहाँ पर कंप्लीट होती है तो आपको फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम जरूर लगाना होगा। देखिए, हमारे चैनल पर और भी क्लासेस कराई गई हैं, तो आप उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखते हैं, काफ़ी प्लेलिस्ट है वहाँ पर, तो सभी क्लासेज आप देख लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही वहाँ पर क्लास कराई गई हैं, तो आप सभी क्लास ज़रूर देख लें। आपके पास समय कम बचा है, आपका एग्ज़ाम 6 नवंबर को होने वाला है, तो आप सभी क्लास ज़रूर देख लें। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, सेकंड अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात आपको थर्ड अनुच्छेद लिखना होगा। तो देखिए, थर्ड अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि लोग नियमों का पालन करते भी हैं तो केवल जुर्माना भरने के भय से। जब भी मौका मिलता है वे नियमों को तोड़ने में पीछे नहीं रहते। फुल स्टॉप लगाएंगे, आगे लिखेंगे 2 पहिया वाहन पर हेलमेट तथा चौपहिया वाहन में सीट बेल्ट पहनना। कोमा लगा कर लिखेंगे लाल बत्ती पर रुकना, गति सीमा का पालन करना आदि कुछ ऐसे नियम हैं जिनका लोगों को अपनी मर्जी से समाज और स्वहित में पालन करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे पत्र को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करेंगे। फिर आप फुल स्टॉप लगाएंगे। यहाँ पर आपका थर्ड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए, आप जो लेटर लिखेंगे यह आपको 150 शब्दों में ही लिखना होगा। आप वर्ड काउंट जरूर करेंगे लेटर लिखने के पश्चात, क्योंकि लेटर की जो शब्द सीमा वो 150 शब्द है। इसमें आपको 10% की छूट मिल सकती है। यदि आप 135 से 165 वर्ड्स तक भी लिख देते हैं लेटर, तो आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन आपको 135 से बिल्कुल भी कम नहीं लिखने हैं, ना ही 165 शब्द से ज़्यादा लिखने हैं। तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान देखना होगा। देखिए, आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है, जिसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यदि आपकी कोई क्वेश्चन लेटर को लेकर या फिर एस्से को होकर हो सकते हैं तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। चलिए अब आगे चलेंगे। देखिए, थर्ड अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात यहाँ पर आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर आप लिखेंगे धन्यवाद। यहाँ पर धन्यवाद लिखेंगे, फिर आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे भवदीय। और भवदीय के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में लिखा जाता है पत्र को लिखने या फिर भेजने वाले का नाम। यह आप अपने प्रश्न के अनुसार ही लिखेंगे। जैसे इस प्रश्न में नाम दिया गया था विधि, तो यहाँ पर विधि नाम लिखा गया है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार आपका लेटर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आपको अपने एग्ज़ाम में इसी प्रकार से लिखना होगा। देखिए, यह क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपके जो भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं, आप उन सभी के पास इस क्लास को शेयर ज़रूर करें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।